श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 7 दिवसीय शिव पुराण कथा 30 जुलाई से शुरू हो गई है, जो कि 5 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज 1 अगस्त की भिलाई की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने कुछ नए उपायों की जानकारी दी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक रविवार जो कि सावन का हो उसमें बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। वह उपाय भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया इसी शिव पुराण कथा का ब्रह्मेश्वर महादेव वाला उपाय कैसे करना है वह हम आपको वीडियो में करके बताएंगे। साथ ही साथ एक दुर्वा से किस प्रकार से मनोकामना की जाती है, नंदी भगवान से मनोकामना बोलने का तरीका, नंदी भगवान की घंटी वाला उपाय भी हम आपको वीडियो में करके बताएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सभी उपायों को हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कल की शिव पुराण कथा में एक उपाय बताया था जिसे हमने कल नहीं बता पाया था, इसलिए आज की कथा में बता रहे हैं और उपाय आप वीडियो में भी देखकर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। उपाय देखने से पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। गुरुजी ने कहा जब आपको हृदय में ऐसा लगे कि मेरा काम होगा या नहीं होगा, या फिर आपको कभी निर्णय लेने का मौका बने और आप निर्णय ना ले पा रहे हो कि मैं निर्णय किस प्रकार से लूँ, मेरे लिए यह सही है या नहीं है, तो आपको यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में ब्रह्मेश्वर महादेव का एक मंदिर है, जहां पर जाकर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। पर अगर आप वहां ना जा पाएँ तो आप अपने घर के नज़दीक में जो मंदिर है वहां पर जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि ब्रह्मेश्वर महादेव साधारण नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रुओं से इन्हें प्रतिष्ठित किया था। आपको बता दें इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी और हल्दी और कुमकुम का लेपन आपको उस पुष्प में करना है, मतलब पुष्प में आपको हल्दी और कुमकुम लगा लेना है। गुरुजी ने कहा यह उपाय का वर्णन शिव पुराण कथा के कुर्म पुराण और लिंग पुराण में देखने को मिलता है। गुरुजी ने कहा किसी भी शिवालय में जो भी आपके घर के नज़दीक हो वहाँ पर जाकर आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर इस पुष्प को अर्पित करना है जिसमें आपने हल्दी और कुमकुम लगाया है। फूल का मुख आपको अपनी ओर रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर व्यक्ति का मन डामाडोल हो रहा है, निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो उसकी ऐसी बुद्धि होती है कि वह सही निर्णय ले ही लेता है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, जब आपको ठीक लगे। सावन के महीने में आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। कल की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी जिसे हमने कल करके नहीं दिखा पाए थे, इसलिए आपको वह उपाय हम आपको आज करके दिखा रहे हैं। गुरुजी ने कहा नंदी भगवान से मनोकामना करने का एक विशेष तरीका होता है। आपको दूर्वा को अपने हाथ में लेना है। दूर्वा को हाथ में लेने के बाद नंदी भगवान के दूसरे ओर के कान में, जिस ओर से आप ना बोल रहे हो, उस दूसरे वाले कान में आपको उस हाथ को रखना है जिसमें आपने दूर्वा रखी है, और दूसरे कान में जिसमें आपने कुछ नहीं रखा है उसमें आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय किसी भी मंत्र को आप 5 बार या 7 बार बोलें। कोई भी एक मंत्र को 5 बार या 7 बार बोलना है। इसके बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे नंदीश्वर, आपकी आंखों और दिल में शिव समाये हुए हैं, मेरे दुखों को महादेव तक पहुंचाओ ना, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, भोलेनाथ से बोलिए ना। इसके बाद दूर्वा को नंदी भगवान के चरणों पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है जिसे आप सावन के महीने में कल मतलब 2 अगस्त को ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप नंदी भगवान से मनोकामना करना चाहते हैं और आपके पास दूर्वा नहीं है तो आप नंदी भगवान की घंटी का उपयोग करते हुए अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। नंदी भगवान के गले में जो घंटी लगी होती है, जो पाषाण की होती है, मतलब पत्थर की होती है, उसका स्पर्श करते हुए उन्हीं मंत्रों का उच्चारण जो अभी हमने आपको बताए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, किसी भी एक मंत्र का उच्चारण 5 बार या 7 बार कर कर अपनी कामना करना है। बस इतना ही करना है। पर इस उपाय के अंतर्गत अगर आपके पास दूर्वा नहीं है तो नंदी भगवान की घंटी का स्पर्श करते हुए आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक पुरुष अगर मंदिर जाता है तो वह अपने व्यापार के लिए और अपनी नौकरी के लिए और अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ मांगता है, पर एक नारी जब मंदिर जाती है तो वह स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगती है। वह तो अपने पति, अपने बेटे, अपने परिवार के लिए मांगती है। और स्त्रियां जितने भी व्रत रखती हैं वह सभी अपने पति, संतान और परिवार के लिए रखती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गौ और सती नारी जब तक पृथ्वी में है
तब तक पृथ्वी में अकाल नहीं पड़ सकता, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि ये मत चढ़ा देना शंकर भगवान पर, नहीं तो शंकर भगवान क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। शिवरात्रि में या फिर शिव प्रदोष में ये मत चढ़ा देना। ऐसे डराने वाले वीडियो आपको यूट्यूब में कई जगह देखने को मिलेंगे। ऐसे वीडियोस आपको बिल्कुल नहीं देखना है जिसमें डराया जा रहा हो कि शंकर भगवान पे ये मत चढ़ा देना, ये हो जाएगा, कुल का नाश होगा। इस प्रकार के वीडियो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ को तो आप निर्मल भाव से जो भी चढ़ाते हैं से उसे स्वीकार कर लेते हैं और आपके द्वारा जाने अनजाने में जो गलतियां होती हैं भोलेनाथ उसे माफ़ भी कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप भगवान को जो भी अर्पित कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आप कुछ अर्पित नहीं भी कर रहे हैं, आप अपना हृदय रूपी विश्वास भी भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो ऐसे में भी भगवान आपका विश्वास देखते हैं और आपका विश्वास भगवान के प्रति अगर प्रबल हो जाता है तो भगवान को भी आपकी बात सुननी ही पड़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन के महीने में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय करने को कहे हैं, जिसमें से एक उपाय ऐसा है जिसे आप 3 अगस्त से करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह उपाय रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन किया जाता है। पहले आप यह समझ लीजिए कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पैसा लेकर चला गया है, पैसा लौटा नहीं रहा है, बहाने बना रहा है या फिर मना ही कर रहा है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर आपका पैसा अगर कहीं पर फंस गया है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बस यह उपाय आपको सावन सोमवार के एक दिन पहले और एक दिन बाद, मतलब रविवार, सोमवार और मंगलवार के दिन करना है। रविवार के दिन 1 कनेर के पुष्प के साथ 1 बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। सोमवार के दिन आपको 5 कनेर के पुष्प के साथ 1 बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। मंगलवार के दिन आपको 3 कनेर के पुष्प के साथ 1 बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना है। रोज 1 बेलपत्र अर्पित होगी। बस रविवार के दिन 1 कनेर का पुष्प, सोमवार के दिन 5 कनेर के पुष्प और मंगलवार के दिन 3 कनेर के पुष्प आपको बेलपत्र के साथ शिवलिंग पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। डूबा हुआ पैसा भी वापस जरूर आएगा। व्यक्ति आपको फ़ोन लगाकर घर पर पैसा देकर जाएगा। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको इस सावन के महीने में अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर की कावड़ यात्रा होगी, जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी। इसके बाद तेलंगाना हैदराबाद में 13 से 17 अगस्त तक शिव पुराण कथा होगी, जो कि ब्रज गोपाल जी करा रहे हैं और कथा का एड्रेस शमशाबाद हैदराबाद है। इसके बाद 1 से 7 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जिसके कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है 4 से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिव पुराण कथा होगी। श्रीमद् भागवत कथा का जो समय है वह 1 से 4 बजे तक भी रह सकता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, भोलेनाथ के सुंदर स्टेटस और फोटोज आप तक पहुंचाते हैं। अगर अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में जरूर फॉलो करें। एक बार आप चैनल जरूर देखें, व्हाट्सएप चैनल पसंद आए तभी वहाँ फॉलो करें, अन्यथा ना करें। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।